क्लास 8th साइंस चैप्टर 3rd। नेक्स्ट पैराग्राफ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। इमेजिन दैट इज ए रेनी डे, what kind of umbrella would we use to buy? Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular days material. They dry up quickly and durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform two following activity and learn for yourself। कि अब जैसे अपन इमेजिन करें, कल्पना करें कि आज जैसे वर्षा का दिन है तो हमें किस प्रकार के छाते का उपयोग के लाएंगे और क्यों। कि जो संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, तो परिधान सामग्री में भी बहुत अधिक लोकप्रिय होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, चलाऊ होते हैं अधिकतर और कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका रखरखाव जो वह सुविधाजनक होता है। तो इसी प्रकार जो अब टू क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज रिगली ऑफ मीटर स्क्वायर each one of these should be from material fiber. The outer could be a synthetic fiber. You can take help to parents and selecting these piece. Soak a piece of different mugs and continue to same amount of water. Take a piece out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the value of water remaining in each container। कि अब एक ही आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लेंगे जिसमें प्रत्येक आधा मीटर वर्ग का, उसको इससे एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशे से निर्मित होना चाहिए। इन जो टुकड़े होते हैं उनको पृथक जो बीकर है या मगों में भिगोएंगे तो बराबर मात्रा में उनमें जल भरा हो। तो 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि कपड़े के टुकड़ों को पात्र से निकालेंगे और उसके बाद उसमें धूप में फैलाएंगे तो पात्र में शेष रहे जल को आयतन की परस्पर तुलना करेंगे तो देखते हैं कि जो प्राकृतिक रेशे संश्लेषित रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं और ये सूखने में भी कम समय लेते हैं और प्राकृतिक रेशों की तुलना में ये टिकाऊपन भी होते हैं, मूल्य और रखरखाव भी उनका आसानी से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक्स। यू मस्ट हैव ए फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस। कि हम प्रतिदिन घर में बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित हैं और इनके कई उपयोग हैं प्लास्टिक्स के। प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप और अरेंजमेंट ऑफ यूनिट इन सम ऑफ ए linear whereas is in other of cross linked plastic article are available in a possible shape and size as you can see. Have you even wondered how can is possible? The fact of the plastic and easy moldable can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheet or made into wires. That is why is find such a variety of uses। जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं वो सभी संभव आकारों के साइज़ों में उपलब्ध होती हैं। अब ये आसानी से इनको सांचे में ढाला जा सकता है और कई प्रकार का आकार इनका दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जाता है
पुनः प्रयुक्ति किया जाता है। इनको रंगों में और रंगा और पिघलाया भी जा सकता है। बेलनाकार चादरों में बदला जा सकता है और इसके तार बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की जैसे उपयोग हैं, जैसे इस तरीके से प्लास्टिक की चेयर है, मग है, बकेट है, खिलौने हैं आदि, इनका उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन इज एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक इट यूज टू मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। कि पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है और सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने में उपयोग किया जाता है। नॉट ट्राई ए बैंड piece of plastic yourself. Can all plastic article bend easily? You will observe that some plastic article can be bent easily, some break in forced to bend. कि जो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। कि जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो उसकी आकृति क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। इट गेट्स डिफॉर्म्ड सच ए प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली टू हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली एंड नाउन इज थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ एग्जाम्पल इज थर्मोप्लास्टिक। दीज आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। कि जो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती हैं और सरलता से मुड़ जाती हैं, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती हैं। और पॉलीथीन और PVC थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनके खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्र के बड़े पैमाने पर इनके निर्माण में भी हेतु इनका उपयोग किया जाता है। अब दूसरी ओर जो ये तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में अपन ने पढ़ा। अब ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कि दूसरी ओर एक ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में ढाल देते हैं तो क्या होता है, उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे बेकेलाइट एंड मेलेमाइन, ये उदाहरण है इसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल switched handle and various utensils. Melamine is a versatile material, is resistant fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used to making floor tiles, kitchenware and fabrics is resistant fire. So the various used to thermoplastic and thermosetting plastic. कि जो बेकेलाइट है और मेलेमाइन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। बिजली के स्विच और विभिन्न प्रकार के बर्तनों के जो हत्थे होते हैं आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जो मेलेमाइन है वो बहुत अधिक उपयोगी पदार्थ है, आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की इसमें अधिक क्षमता होती है। जैसे फर्श की टाइलें और रसोई के जो बर्तन होते हैं, कपड़े बनाने में उसका उपयोग किया जाता है जो कि आग का प्रतिरोध करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उपयोगों के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इतनी सारी स्विच है, प्लेट है, ये इस तरीके से बनती हैं और एक्रेलिक की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही जार वगैरह और इस तरीके से ये बनाए जाते हैं। इस तरीके से प्लास्टिक्स एंड मटेरियल ऑफ चॉइस की जो विकल्प पदार्थ प्लास्टिक टुडे इज थिंग स्टोरिंग एंड
food item, water, milk, pickle, dry fruit, etc. Plastic containers seen most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. Being lighter and compared to metals, plastic are used to in car, aircrafts, and spacecraft. Of the list of endless if the start continuing counting article of the sleeper furniture decoration piece etc. तो अब ये विकल्प पदार्थ जो प्लास्टिक हैं, जैसे आज हम कई प्रकार के जैसे खाद्य पदार्थ हैं, पानी है, दूध है, पिकल्स यानी अचार है और ड्राई फ्रूट्स से हैं, ये सूखे मेवे जिसको बोलते हैं, इनके संचयन के लिए हमने प्लास्टिक पात्र बहुत अधिक सुविधाजनक लगते हैं। और क्योंकि ये सुविधाजनक इसलिए लगते हैं क्योंकि इनका जो भार है, वेट है, वो हल्का होता है, उनकी जो प्राइस है वो लोअर प्राइस है यानी कम कीमत है, और गुड स्ट्रेंथ अच्छा सामर्थ्य है, एंड इजी हैंडलिंग और उनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। ये धातु की अपेक्षा अधिक लाइट वेट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, और प्लास्टिक का उपयोग जो है वो कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्षयानों में, स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्षयान में होता है। अब प्लास्टिक के उपयोग की जो सूची है वो बहुत ही असीमित है। जैसे हम चप्पल है, फर्नीचर है, सजावट की जो वस्तुएं हैं और कई प्रकार की चीज़ें हम इनसे बनाते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉट नॉन रिएक्टिव। You know that metals like iron get to rust from left exposed to moisture and air, but plastic do not react with the water and air. They are not crowded easily. That is why they are used to store various kind of material including many chemicals. कि हम जानते हैं कि जैसे कि जो लोहे की वस्तुएं होती हैं वो उनमें नमी और जैसे वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें क्या हो जाता है, वो रस्टेड हो जाती है, मतलब जंग लग जाती है उनमें। परंतु प्लास्टिक है वो जल यानी पानी से और एयर यानी वायु से अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करती, जिसके कारण उनका संसारण आसानी से नहीं होता, और इसीलिए इनका उपयोग बहुत सी रसायनों सहित और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु इनका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक इज़ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। What is the material of your bucket and mugs you are using and today? What are the advantages of using of plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape and size, it is used to various purpose. Plastic are generally cheaper than material. They are widely used to industry and for household article. Make a list of different kind of plastic container that you use to daily life. कि जो प्लास्टिक होता है वो हल्का होता है, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल होता है, और ड्यूरेबल यानी चिरस्थायी है। जैसे पूर्व काल में हम कई प्रकार की बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं, या प्रकार की जो बाल्टियाँ हैं, मग है, वो विभिन्न पदार्थ के से बनी हुई बाल्टियों का उपयोग किया जाता था। अब प्लास्टिक पात्रों का जो उपयोग लाने से हमको क्या होता है कि प्लास्टिक का उपयोग हम क्यों किया जाता है। जो प्लास्टिक होती है वो बहुत हल्की होती है, लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, चिरस्थायी होती है, और इनको कई आकारों में और साइज़ में उनको ढाला जा सकता है, और विभिन्न प्रकार के उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये धातु की अपेक्षा मेटल की अपेक्षा चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, और घरेलू कार्य में इनका व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है आपका
प्लास्टिक एंड पुअर कंडक्टर्स कि जो प्लास्टिक है वो कुचालक है. यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कि जो प्लास्टिक है वो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं. दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर एंड प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडलिंग टू स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक. एट मेंटेनेंस अबाउ हैंडलिंग ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक कि इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं और खाना बनाना के पात्रों में हत्थे जो हैं वो इसी के बने हुए होते हैं. डू यू नो प्लास्टिक आर एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज्ड आर द पैकेजिंग ऑफ टेबल थ्रेड यूज टू स्टिचिंग वाउंड्स स्प्रिंग डॉक्टर्स ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कि जो प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है. इसके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं जैसे दवाओं की गोलियां, टिक्कियों को पैक करने के लिए या घावों को सीने के लिए जो धागे होते हैं थ्रेड, और सिरिंज चिकित्सकों के यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो ग्लव्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, और विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज टू माइक्रोवेव ओवन ऑफ कुकिंग फूड. इन माइक्रोवेव ओवन ऑफ हीट कुक एंड फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं. माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को क्या कर देती है, पका देती है और कुक कर देती है, जिससे प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती. टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर इज डज नॉट स्टिक्स. इट इज ए यूज टू नॉन स्टिक कोटिंग एंड ऑन कुकवेयर. टेफ्लॉन जो है एक विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिस पर तेल व जल चिपकता नहीं है और भोजन पकाने के लिए पात्रों पर न चिपकने वाले परत लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. उसके बाद आता है आपका, अब जैसे ये टेबल है टाइप ऑफ वायर और अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ डिग्रीकेट नेचुरल ऑफ मटेरियल कि जैसे ये है पील्स ऑफ वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये 1 से 2 वीक. अब जैसे अपशिष्ट के पदार्थ और फिर उसके बाद इनको अब हासिल होने में लगने वाला समय यानी कितने समय में ये ख़त्म हो सकते हैं. और नेचुरल ऑफ मटेरियल ये पदार्थ की जो प्रकृति है वो कैसी है. जैसे पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट है, ये 1 से 2 वीक में ये समाप्त हो सकते हैं और ये बायोग्रेडेबल है यानी जैव निम्नीकरणीय है. और पेपर है 10 से 30 दिन के अंदर ये अपहासित हो सकते हैं और फिर उसके बाद ये बायोग्रेडेबल है. और कार्बन क्लॉथ है 2 से 5 महीने और ये भी जैव निम्नीकरण है, बायोग्रेडेबल है. कॉटन क्लॉथ है 2 से 5th मंथ का, बायोडिग्रेडेबल. और वुड है 10 से 15 साल, बायोग्रेडेबल. उसके बाद है वूलन क्लॉथ है अबव ए ईयर 1 साल, बायोग्रेडेबल. उस बायोडिग्रेडेबल. उसके बाद है टिन एल्यूमिनियम, इसको सबसे ज़्यादा समय लगता है 100 से 500 साल तक ये रह सकते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी कि इनका अपघटन नहीं हो पाता है शीघ्रता से. उसके बाद आता है प्लास्टिक बैग्स है सेवरल ईयर यानी कि कई वर्ष तक और ये भी नॉन बायोग्रेडेबल है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ ये कहलाते हैं. फायर प्रूफ प्लास्टिक अलाउथ सिंथेटिक फाइबर कैच
fire easily and interesting to know that the uniform and fireman is coating is melamine plastic or make them flame resistant। कि जो अग्निशामक प्लास्टिक संश्लिष्ट रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं वो अपने परिधानों पर मेलेमाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो कि अग्निरोधक उनको बनाती है। इस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं मेलेमाइन प्लास्टिक के। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू मार्केट एंड usually get these wrapped in plastic and packed in polythene bags. That is one reason of plastic waste keep getting accumulated and our home. Ultimately, plastic found its way of the garbage disposal, and plastic are major problem. A material which gets decomposed through natural process such as action of bacteria is called biodegradable, and material which not too easily decomposed to natural process is termed non biodegradable। कि जो अब हम बाज़ार से प्लास्टिक तथा अन्य पॉलीथीन थैली से लिपटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। अब घरों में भी हम प्लास्टिक का जैसे कचरा इकट्ठा होता है और प्लास्टिक कूड़ेदान में चले जाता है, तो इसके इस निस्तारण की का एक प्रधान समस्या है कि जैसे जो मटेरियल वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे प्राकृतिक बैक्टीरिया जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स decompose, it is not environment friendly, it cause environmental pollution. Beside the burning process of synthetic material quite slow and does not is completely front easily and process to release in lot of poisonous fume of the atmosphere causing air pollution. How can this problem is solved? कि जो प्लास्टिक है वो अपघटित होने में उनको कई वर्ष ले लेते हैं और ये पर्यावरण की हितैषी नहीं है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त जब संश्लिष्ट पदार्थ को जलाया जाता है तो वह सिंथेटिक संश्लेषित पदार्थ को जब से जलाया जाता है तो क्या होता है कि पूर्णतः जलने पर लंबा समय लेता है और इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली जो गैस होती है धुआं है वो उत्सर्जित होता है जो कि एनवायरनमेंट को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। एयर पॉल्यूशन हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। तो इस कारण अवॉइड the use of plastic as far as possible, make a bags from cotton and jute used to shopping and biodegradable to non biodegradable waste should be collected to separate and disposed of separately. Plastic these your homes, can you suggest some other way of in which you are contribute towards to reducing to use to plastic material is a better to recycling plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during the recycling certain coloring agent of added the limit of uses especially for storage of फूड। कि जो प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए, जूट या जूट से बने हुए थैलों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कि जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल है, और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों को यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं
उन पदार्थों को अलग से इकट्ठा करना चाहिए, उनका निस्तारण करना चाहिए। और घर में भी जैसे प्लास्टिक और घरेलू जो कचरा है उनको भी अलग अलग, प्लास्टिक का और कागज़ का कचरा अलग इकट्ठा करना चाहिए, और दूसरे बाकी सब्जी वगैरह, फलों के छिलके वगैरह हैं, ये इन खाद्य पदार्थों को या इन वेस्ट को अलग रखना चाहिए। तो प्लास्टिक है वो अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा, और थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, और इनमें कुछ ऐसे अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं जिससे पुनः चक्रित सामग्री का उनका उपयोग किया जा सकता है और खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 4R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवर, डेवलप हैबिट्स फॉर आवर एनवायरमेंट फैमिली। कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए, और जैसे कि रिड्यूस यानी कि उपयोग कम करना, और रीयूज़ यानी कि पुनः उपयोग करना, और रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त करना, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है रिसाइकलिंग यानी पुनःचक्रण, और रिकवर यानी कि पुनः उसका उपयोग करना, पुनः प्राप्त करना, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि उपयोग ना करना। तो ये सब पर्यावरण के लिए हितैषी होते हैं। तो अब जैसे कचरे का जैसे कई बार ढेर लगा देता है, तो जैसे कि गाय वगैरह हैं वो कचरा खाती हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ भी और रेपर भी निगल जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि पशुओं के जो श्वसन तंत्र है उनके कंठ रोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि उनके आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं जो, और फिर अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अब जैसे लापरवाही से इधर उधर हम पॉलीथीन की थैलियाँ हैं इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है कि नालियों वगैरह में इधर उधर रोक देती हैं, और चिप्स है, बिस्किट है, अन्य खाद्य पदार्थों के सड़क पर, उद्यानों में या पिकनिक स्पॉट पर फेंक देते हैं। तो ऐसा करने से पहले हम ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब इन कारणों से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें आसपास की सफाई रखना चाहिए, जो कागज़ वगैरह है वो उनको डस्टबिन में डालना चाहिए, और साथ में हम जो सार्वजनिक स्थल में स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बना रहे, ये हमको प्रयास करना चाहिए। तो पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे जानवरों को, और जैसे ये नालियाँ वगैरह हैं ये भी, इनमें भी अवरोध पैदा होता है। ओके, इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।